Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum. Hope you all are doing well. So students, here are the content that we will discuss today. The first one is tools for visualization and the second one is databases and storing data. तो स्टूडेंट, कल तक हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग एक दफ़ा अपने डाटा को एनालाइज कर लिया है, क्लीन कर लिया है, कलेक्ट कर लिया है, उसको विजुलाइज कर लिया है। तो अब हमने ये देखना है कि विजुलाइजेशन के लिए हम कौन कौन से टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया था कि हम चार्ट्स की मदद से भी उसको विजुलाइज कर सकते हैं, ग्राफ की मदद से भी कर सकते हैं और टेबल्स की फॉर्म में भी अपने डाटा को विजुलाइज कर सकते हैं। लेकिन अब हम लोगों ने आज ये डिस्कस करना है कि हमारे पास ऐसे कौन कौन से टूल्स हैं जो विजुलाइजेशन के लिए ज़रूरी हैं। तो स्टूडेंट्स, डाटा विजुलाइजेशन के लिए जो है वो बेसिकली हमने देखना है, आज हम एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। हमने एक चार्ट को ड्रॉ करना है और चार्ट को ड्रॉ करना है हमने बेसिकली एक सॉफ्टवेयर के अंदर। अब क्या करेंगे हम लोग, मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं गूगल शीट्स या स्प्रेडशीट का यूज़ करते हैं। लाइक गूगल शीट्स की बात करें तो आपको गूगल शीट्स के अंदर चार्ट को किस तरीके से बनाना है ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा। तो स्टूडेंट, सिंपल एक तरीका है अपने चार्ट को गूगल शीट्स के अंदर क्रिएट करने का। सबसे पहले आपने जो भी डाटा, लाइक आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और उनके फेवरेट स्पोर्ट्स हैं, जो भी आपका डाटा होगा वहाँ पे सामने रोज और कॉलम्स होंगी, अपने डाटा आपने उसके अंदर इंसर्ट करना शुरू कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने डाटा की रेंज को सेलेक्ट कर लेना है। देन यू विल कम टू द इंसर्ट ऑप्शन एंड चूज चार्ट। और जब आप एक दफ़ा चार्ट को चूज कर लेंगे तो वो आपको नेक्स्ट ऑप्शन देगा कि आपने बार चार्ट बनाना है, पाई चार्ट बनाना है या लाइन चार्ट बनाना है। तो आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इनमें से कोई एक चूज कर लीजिएगा और फिर आपको साथ जो है एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मिलेगा जहाँ पे आपके लेबल्स, टाइटल, कलर्स होंगे। आप अपनी मर्जी से जो है फिर उस चार्ट को डिजाइन कर सकते हैं, उस चार्ट को पेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक एग्जांपल है कि आपके पास एक टेबल दिया हुआ था 5.5। अगर आप लोग अपनी स्लाइड पे जाके 5.5 टेबल देखेंगे तो उस टेबल को उन्होंने गूगल शीट के अंदर बनाया हुआ है। अब यहाँ पे उसको बार चार्ट के अंदर उस डाटा को कन्वर्ट किया हुआ है और उसका इस्तेमाल क्यों हम करते हैं, लाइक मोस्टली हम लोग जो है स्प्रेडशीट का ही यूज़ करते हैं। अगर हम लोगों ने इस तरह की छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, क्यों यूज़ करते हैं? एक तो उसको इस्तेमाल करना आसान होता है, दूसरा उसके लिए कोई इंस्टॉलेशन नहीं चाहिए होती है कि ये चीज़ें जो है वो आप लोगों ने करनी है। उसके अलावा जो है वो अगर हम छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा और बेनिफिशियल होती हैं स्प्रेडशीट्स। यहाँ पे आपके पास इस स्लाइड में आपको बार चार्ट नजर आ रहा होगा जो कि उन्होंने गूगल शीट्स के अंदर इसको ड्रॉ किया हुआ है, इसको क्रिएट किया हुआ है। और स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो मेनली जो आपके डाटा साइंस लाइफ साइकिल के स्टेप्स होते हैं वो 6 होते हैं। लेकिन अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स या सिनेरियोज को देखें तो हम एडिशनल स्टेप्स भी अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। लाइक अगर हम एक एडिशनल स्टेप की बात करें तो वो है स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा। लाइक अगर हम लोग बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं तो हम लोग जो है फिर उसको अच्छे से हमने ये देखना होता है कि हाउ कैन वी स्टोर और हाउ कैन वी ऑर्गेनाइज दीज लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कि डेटाबेस मैनेजमेंट, DBMS एंड SQL। तो स्टूडेंट, डेटाबेसेस एंड स्टोरिंग डाटा के अंदर जो है वो हमने देखना है कि अगर हम लोगों ने एक मेसी टेबल को जो है वो क्लीन करने के बाद हम देखना है कि हमने उसको स्टोर कैसे करना है एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर। फिर हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमने उसको स्प्रेडशीट के अंदर जो है वो मैनेज करना है, उसको ऑर्गेनाइज करना है या हम उसका एक डेटाबेस क्रिएट कर ले। ये डिपेंड करता है कि आपके डाटा की जो है वो कितना बल्क है। लाइक आपका डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा है या आपका डाटा जो है वो छोटा है। लाइक आप एक स्मॉल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे या आप एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। अगर तो आप लोग एक स्मॉल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो यू कैन चूज स्प्रेडशीट, दैट इज द बेस्ट वन। और अगर आप एक बड़े सारे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं देन यू हैव टू चूज द डेटाबेस। सो यहाँ पे स्प्रेडशीट का मतलब क्या होता है? लाइक स्प्रेडशीट बेसिकली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आपको एक कॉलम्स और रोज की ग्रिड मिलती है जो कि आप छोटे छोटे डाटा सेट्स के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि एक्सेल है और गूगल शीट्स है। उसके अलावा हमारे पास डेटाबेस आता है जो कि पूरा बड़ा सारा स्ट्रक्चर होता है जिसमें बहुत सारा डाटा हमारा मैनेज हो रहा होता है और स्टोर हो रहा होता है। लाइक टेबल्स की फॉर्म में होता है और उसकी एग्जाम्पल जो है वो SQLite है और दूसरा MySQL है। उसके बाद बेटा डेटाबेस हमारे पास क्या होता है? डेटाबेस आप समझ लें इट्स लाइक अ कंटेनर जहाँ पे आपके पास एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन में डाटा पड़ा होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है वो डाटा जो है वो सेट हुआ पड़ा हुआ होता है टेबल्स की फॉर्म में। लाइक हर जो टेबल है वो एक मिनी स्प्रेडशीट के तौर पे काम कर रहा होता है जिसमें रोज और कॉलम्स होते हैं। लाइक बोथ आर सेम, डेटाबेसेस एंड स्प्रेडशीट्स बोथ आर सेम कॉन्सेप्ट्स। लेकिन मैंने जैसे आपको पहले बताया कि स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए यू कैन यूज स्प्रेडशीट, बट अगर हम डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस के अंदर भी हमने अगर डाटा को अपने स्टोर करना है तो वो भी रोज और कॉलम्स की फॉर्म में ही होगा। बट आप कह सकते हैं कि इट्स लाइक मिनी स्प्रेडशीट्स। और बेसिकली जो आपका डेटाबेस होती हैं वो आपके डाटा को स्टोर करने के लिए और रिट्राइव करने के लिए डाटा को
अच्छे से एफिशिएंटली, एक्यूरेटली, रिलायबली अपडेट करने के लिए यूज होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक टेबल नजर आ रहा है, एक डेटाबेस छोटा सा उन्होंने क्रिएट किया हुआ है। लाइक वो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि कौन कौन सी टर्म्स जो है डेटाबेस के अंदर बेसिकली यूज हो सकती हैं। आपने सबसे पहले एक टेबल क्रिएट करना होता है जो एक स्पेसिफिक ग्रुप से रिलेटेड होगा। उसके बाद ना रिकॉर्ड है और आपकी फील्ड है। लाइक रिकॉर्ड जो है वो आप समझ लें कि आपकी जो टेबल है बेसिकली वो रोज और कॉलम से मिलकर बनता है। जो आपकी रोज होती है वहाँ पे सारा आपका जो रिकॉर्ड पड़ा होता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड। जैसे मैं अली की बात करूँ तो अली का नाम लिखा हुआ होगा, अली का जो है वो एड्रेस बताया जा सकता है, उसका सारी चीज़ें लाइक उस रिकॉर्ड के अंदर होंगी। उसके बाद जो है वो बेसिकली फील्ड है, यानी कि उसके अंदर आपकी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होगी, नेम क्या है, स्पोर्ट्स क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है। उसके अलावा अदर जो कॉलम्स के अंदर एट्रीब्यूट्स लिखे हुए होते हैं, लाइक नेम, अगर एड्रेस लिखा हुआ है तो ऊपर एड्रेस की ऑप्शन होगी, और इस तरह से जो है वो एक डेटाबेस एक टेबल की फॉर्म में क्रिएट होता है। उसके बाद बेटा हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो होता क्या बेसिकली, इट्स लाइक अ सॉफ्टवेयर जो कि आपके डेटाबेसेस को जो है वो मैनेज करने के लिए, क्रिएट करने के लिए यूज होता है। और उसके अंदर जो है वो कुछ एग्जांपल्स होती हैं जैसे कि MySQL, SQLite और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। अब जरूरी है कि हमारे पास जब हम एक सिस्टम में काम कर रहे हैं हमने उसको कमांड देनी है, ऑब्वियसली बात है, उसको अपनी लैंग्वेज में समझाना है कि भाई तुमने करना क्या है, ठीक है। तो हम उसको अपनी इंग्लिश लैंग्वेज जो हम लोग मोस्टली यूज करते हैं। अब यहाँ पे जब हमने डेटाबेस को समझाना है ना कि आपने यहाँ पे ये चीज एंटर करनी है, ये चीज यहाँ से डिलीट करनी है, ये चीज इसमें ऐड करनी है, तो हमारे पास एक लैंग्वेज होती है जिसको SQL बोलते हैं, दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। अब स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज SQL जो है वो हमारा डेटाबेस के अंदर डाटा को रिट्राइव, डिलीट, अपडेट, इंसर्ट, ऐड ये करने के लिए यूज होती है। और कुछ कमांड्स होती हैं जो हम यूज करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने अगर कॉपी पेस्ट करना है तो ऑब्वियसली बात है उसके लिए हम कमांड यूज करेंगे, Ctrl+C प्रेस करते हैं हम कॉपी करने के लिए। अगर पेस्ट करना है तो Ctrl+V यूज करेंगे। इसी तरह से अगर आपने डेटाबेस के अंदर अपना टेबल्स के अंदर डेटाबेस के अंदर आप लोगों ने कोई डाटा को इंसर्ट करना है, सो यू कैन यूज द स्पेसिफिक कमांड्स। अब यहाँ पे कुछ कमांड्स दी गई हैं जैसे कि सिलेक्ट फ्रॉम, ठीक है। जैसे कि अब आप लोगों ने जो है वो अपने स्पोर्ट्स के अंदर का डाटा जो है वो देखना है, जैसे पूरा एक डेटाबेस बड़ा है उसके अंदर जो स्पोर्ट्स वाला हिस्सा है आपने वो देखना है, वो आपने स्क्रीन पे शो आउट करवाना है, वो आपको चाहिए, वो आपको रिक्वायर्ड है, आप उस पर काम करना चाह रहे हैं। आपने एक क्यूरी लिखनी है सिलेक्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स। ये क्या करेगी, आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितना भी डाटा होगा वो टेबल सामने आपको शो करना शुरू कर देगी। उसके बाद सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्पोर्ट्स वेयर फेवरेट स्पोर्ट्स इक्वल्स टू क्रिकेट। ये ऐसी प्रॉम्प्ट है, ये कमांड है, ये आपको इसी तरह से लिखनी पड़ेगी। सिर्फ यहाँ पे नेम और स्पोर्ट्स जो भी आपने वहाँ पे कॉलम्स के अंदर लिखा होगा सिर्फ वो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, बाकी कमांड यही रहेगी। ये कमांड किस लिए यूज होती है, जब आपने ये देखना है कि क्रिकेट जो है वो कितने स्टूडेंट्स क्रिकेट, आपके वो जो स्पोर्ट्स वाला टेबल है उसमें से कितने स्टूडेंट्स जो है वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, तो आपके सामने वो सारा टेबल खुल जाएगा, वो सारा डाटा आ जाएगा जो आपको बता रहा होगा कि इतने स्टूडेंट्स हैं, ये स्टूडेंट्स हैं जो कि क्रिकेट जो है वो खेलना पसंद करते हैं। उसके अलावा अगर आप लोगों ने एक नई एंट्री करनी है अपने डेटाबेस के अंदर, एक नया जो है वो एंटर करना चाह रहे हैं डाटा, तो आप लोग जैसे मेरे पास जो है वो स्टूडेंट्स में अली ऐड हो रहा है और उसको फुटबॉल पसंद है, तो मैंने अपनी लिस्ट में, अपने डेटाबेस में, अपने टेबल में उसको ऐड करना है। तो उसको ऐड करने का तरीका क्या होगा, पहले आपको इंसर्ट इंटो लिखना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग स्पोर्ट्स लिखेंगे जो आपने कॉलम का नाम रखा हुआ है, फिर नेम और रखना कहाँ पे, नेम के अंदर आपने अली लिखना है और फेवरेट स्पोर्ट के अंदर फुटबॉल लिखना है। दरम्यान में ये वैल्यूज जब तक आप ये उसको प्रॉपर कमांड नहीं ना देंगे तब तक आप अली और फुटबॉल अपने डेटाबेस के अंदर सेट नहीं कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आज आपका टॉपिक था। यहाँ पे हमने आज जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 करना है और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 करने हैं। अब यहाँ पे पेज नंबर 83 के ऊपर आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर पेज नंबर 80 के ऊपर है। पेज नंबर 84 के ऊपर आपके लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। यहाँ पे मैंने आपके लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिखा है, ये फर्स्ट हाफ यहाँ पर है। नेक्स्ट स्लाइड में जो है आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड हाफ पार्ट है, ये आपने अपनी नोटबुक्स पे नोट कर लेना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।